नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम और भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों और मुनियों का अद्भुत संदेश है ये, और इस संदेश को मैंने जीवन में अपनाकर बहुत कुछ पाया, वही आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि हम लोग सब गृहस्थ हैं भाई, और हर गृहस्थ के घर में देवालय होता है, मंदिर होता है। यदि आपके घर में देव मंदिर है, पूजा स्थान है, तो संतों का यह कहना कि दो बात का विशेष ध्यान रखना है। पहले, अपने घर में पुजारी मत रखिए, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने घर में भोजन बनाने के लिए किसी काम करने वालों को मत रखिए, नौकर मत रखिए। इष्ट की आराधना खुद को करनी चाहिए, नौकर से नहीं करानी चाहिए। नौकरों से कराया गई पूजा वो फल नहीं दे पाती जो मिलनी चाहिए, क्योंकि नौकरी तो है वो भी। देव पूजा, देव आराधना नौकरी से नहीं होती साथियों। हाँ, कोई बार मंदिर है आपका, खाली मंदिर, घर में नहीं, बाहर मंदिर है, तो आप इष्ट पूजा के लिए किसी को जरूर, आचार्य को रख सकते हैं। लेकिन जो पूजा, जो आपकी निजी साधना है, वो तो आप ही को करनी पड़ेगी ना, वो आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। ईश्वर की पूजा और घर का खाना परिवार के हाथ का ही अच्छा रहता है। फिर वो पत्नी बनाए चाहे मां बनाए, दूसरे के द्वारा बने खाने में सब कुछ होगा, स्वाद होगा, लेकिन संस्कार नहीं होगा, प्रेम और वात्सल्य और अपनापन नहीं होगा। स्वाद बहुत अच्छा होगा, और उस स्वाद से किसी संत ने कहा कि होम टू होटल और होटल टू हॉस्पिटल। प्रेम, वात्सल्य, अपनापन मिले, इसके लिए परिवार के सदस्यों के हाथ का भोजन का स्वाद ही कुछ और ही है। आप निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन दो बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ओम नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए 2022 सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा। इसके साथ ही 10 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। मिथुन राशि के लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, वो अद्भुत उपाय बताऊंगा अंत में। इन ग्रहों की विभिन्न राशियों में संचरण से मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ग्रह योगागों का फलादेश है, इस विषय पर आ रहा हूं। राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले मिथुन राशि की राशि अधिपति, और मिथुन राशि की राशि अधिपति कौन है, तो बुधदेव है। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लग्नेश और चतुर्थेश होकर स्वराशि कन्या से चतुर्थ भाव भदर नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लग्नेश और चतुर्थेश होकर स्वराशि कन्या से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है और उनकी स्वराशि भी है, और वो केंद्र में है, यानी भदर नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बुधदेव की उपस्थिति आराम और भौतिकता में वृद्धि का संकेत दे रही है। प्रॉपर्टी की प्राप्ति का योग है, नए वाहन खरीदने का योग है। इस समय स्वास्थ्य के लिहाज से आप खुद को सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर स्वराशि सिंह में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। 1 से 17 सितंबर तक सूर्यदेव और शुक्रदेव सिंह राशि में युति संबंध स्थापित करेंगे। सूर्यदेव का यह गोचर अनुकूल और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहयोगी रहेगा। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सूर्यदेव के तीसरे भाव में स्थिति आपको आर्थिक रूप से संबल बनाने का संकेत दे रही है। यह गोचर आपको जीवन में धन कमाने के अच्छे अवसर देगी। 17 सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे, और 17 से 30 सितंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। नौकरी और कार्य के क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिश्रम की बदौलत आपको अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान के अच्छे अधिकार प्राप्त होंगे। आपके कैरियर में तरक्की होगी। यदि आप वास्तव में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो सफलता पाने में पदोन्नति से आपको कोई रोक नहीं सकता। मंगलदेव आपके लिए एकादशेश और षष्ठेश होकर विपरीत राज्यों की स्थिति में वृषभ राशि द्वादश भाव में भी संचरण कर रहे हैं। यदि मंगलदेव अपनी सप्तम दशा से छठे भाव को देख रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, इस समय आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। यानी जो मंगलदेव का गोचर है वो आपको सफलता तो देगा, लेकिन कार्य बोझ बढ़ा देगा। कार्य बोझ बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा, और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व भी रहेगा। आजीविका रोजगार के नए साधन मिलेंगे, और परंतु थोड़ा सा कार्य में सतर्कता की आवश्यकता भी है।
मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तमेश और दशमेश होकर स्वराशि मीन दसम भाव में वक्री अवस्था में हंस नामक पंच महापुरुष में योग में संचरण कर रहे हैं। दसम स्थान में बृहस्पति देव की यह उपस्थिति आय के साधनों में वृद्धि करेगी, आर्थिक स्थिति फायदेमंद रहेगी, कार्यस्थल पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा और मेहनत और परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करने से आपको अच्छा मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। इन अवसरों का पूरा पूरा आपको लाभ उठाने की समय बड़ा शुभ है। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादशीश और पंचमेश होकर तीसरे भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आप संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका व्यवसाय कला से संबंधित है। यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें आपका रुझान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है और भविष्य के लिए अनुकूल और लाभकारी रहेगा। 24 सितंबर के बाद शुक्रदेव चतुर्थ भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा लगन पर पड़ रही, ध्यान रखिएगा। 24 सितंबर से शुक्रदेव चतुर्थ भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा दसम भाव पर रहेगी। 24 से 30 सितंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव नीच भंग राजयोग की स्थिति में कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल परिणाम देगी। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग, परंतु अपने निर्णय पर पैनी दृष्टि बनाकर रखे और व्यवसाय के निर्णय दूरदर्शी से लेंगे तो अच्छा रहेगा। बस जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय लिया तो नुकसान हो जाएगा। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी ठीक ठाक है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर अष्टम भाव स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो अनैतिक कार्य से बचना होगा। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें और व्यर्थ की बयानबाजी से बचना बहुत जरूरी है। ये मोटा मोटा 9 के 9 ग्रहों का जो आपकी राशि में संचरण है, मैंने आपको फलादेश बताया। अब इन ग्रहों का विस्तार से आपको चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या प्रभाव पड़ेगा आपके नौकरी पर, आपके कामकाज पर, आपके व्यवसाय पर, धन पर, शिक्षा पर, समाज पर, परिवार पर और स्वास्थ्य पर। तो अब विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूंगा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर 2022 का महीना कैरियर कामकाज को लेकर थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से परिश्रम और थोड़ा सा संघर्ष का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में केतु देव, लाभ भाव में राहु देव का संचरण, क्योंकि इस समय अनावश्यक इच्छाओं की वृद्धि होगी, मन थोड़ा सा स्थिर रहेगा। द्वंद्व और मानसिक खींचातान की वजह से कैरियर और एजुकेशन को का जो ध्यान है वो भंग हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, आपके काम बने, पढ़ाई में अच्छे अवसर मिले, नौकरी में अच्छे अवसर मिले, आपका काम काज अच्छा हो, तो आपको ध्यान भंग नहीं हो अपने कार्य के प्रति, क्योंकि आपको शनिदेव पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। स्वराशि मकर में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव त्रिकादश संबंध है, तो चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त हो, थोड़ी सी मेहनत और जी जान लगाकर थोड़ी सी काम कर लीजिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। जो विद्यार्थी कॉमर्स में है, बीबीए में है, सीए है, सीएस है, मैनेजमेंट के लिए अध्ययनरत है, उन्हें सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ा सा फिर याद दिलाऊं, थोड़ा सा प्रयास बहुत जरूरी। व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर आना होगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु देव का संचरण एकाग्रता में कमी लाता है। इस कमजोरी के प्रति आप सचेत रह गए, सफलता मिलेगी। और पारिवारिक सदस्यों की सलाह जरूर माने। नंबर 9, अब बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से यह महीना खुशनुमा और लाभदायक वातावरण का संकेत दे रहा है। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में दसम भाव में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव से त्रिएकादशम और हंस नामक पंच महापुरुष योग। दूसरा अष्टम भाव में विराजमान स्वराशि मकर में शनिदेव का सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो ग्रहों का ये जो गोचर रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। इस दौरान के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रबंध क्षमता में बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा का इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सामाजिक सुविधा में बढ़ोतरी होगी। समाज में के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना है। अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलर, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञान का क्षेत्र, मीडिया, न्यायालय, वकालत, बैंकिंग, होटल, बीमा कंपनियां, मार्केटिंग का क्षेत्र, इस क्षेत्र में
बेहद खूबसूरत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य स्तर पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्य में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अनुकूल समय है। पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों एक साथ मिलेंगे। मनोबल बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी सूझबूझ और अतिरिक्त परिश्रम, अपने साहस के बल पर आर्थिक धन स्रोत बढ़ाने में आप सक्षम होंगे, परंतु अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना होगा। आमदनी में वृद्धि होगी, धनागमन के स्रोत खुलेंगे। स्वयं की मेहनत और संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर सरकार से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से यदि आप सरकारी नौकरी में है तो लाभदायक शुभ समाचारों की प्राप्ति है। कहीं से यदि आपका धन रुका हुआ है वो अवश्य मिलेगा। तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव का शनिदेव से सरासर संबंध इस बात का संकेत कि लाभ प्राप्ति के लिए शॉर्टकट रास्ता यदि आपने अपनाया तो तकलीफदायक परिस्थितियां पैदा हो सकती है और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। अब मैं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। तीसरे भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति पारिवारिक और वातावरण को संतुलन रखने का पूर्ण प्रयास करेगी। विशेष छोटे भाई बहन का सहयोग पारिवारिक सुख शांति में मुख्य भूमिका निभाएगा। सामाजिक रूप से आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और भावनात्मक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय है। जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। परिजनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा और अच्छा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही संतान पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि छोटे भाई बहनों को प्यार से अपने साथ रखेंगे तो और लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ तल्खी नहीं होनी चाहिए, इस पर आपको काम करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सितंबर का महीना अच्छे परिणामों का संकेत है। 12वें भाव में मंगल देव का संचरण वृषभ राशि में हो रहा है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव और मंगल देव का दृश्य संबंध है, तो रोगों से बचने का मौका मिलेगा। पुराने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी और चिकित्सा का लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी सर्दी, जुकाम, बुखार, क्योंकि मौसम परिवर्तन है, बारिश भी है, फिर कभी गर्मी, थोड़ी सर्दी, तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें और चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और सुबह और शाम सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मंत्र का पाठ करना बड़ा उचित होगा। ये आप पाठ जरूर करें, हर रोज करें पूरे महीने। जैसा कि मैंने आपकी चर्चा करी कि 30 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा और 25 सितंबर तक रहेगा। तो इस 30 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में जो श्राद्ध पक्ष में है, उस श्राद्ध पक्ष में पितरों का, पुण्य आत्मा का आशीर्वाद हमें कैसे मिले, मिथुन राशि वालों के लिए यह अद्भुत उपाय है। लगातार 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अपने घर में मिट्टी के दीपक में कपूर और केसर और जावित्री का धूप जरूर करें पूरे घर में। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो बड़ा उत्तम रहेगा। श्राद्ध पक्ष में किसी विधवा स्त्री को भोजन और कपड़ों का दान देना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। श्राद्ध पक्ष में मिथुन राशि वाले किन्नर को, विधवा स्त्री को, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरे वस्त्रों का दान दें, बड़ा बड़ा लाभकारी माना गया। और मूंग, श्रद्धानुसार मूंग का दान देना उत्तम रहेगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन के उपरांत सुबह जल्दी उठकर जल में कच्चे दूध और जौ मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करना लाभकारी रहेगा। अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को घर बुलाइए। पूजन तर्पण के बाद पूर्वजों को जो भोजन पसंद है वो भोजन सदाचारी ब्राह्मण को जरूर कराएं और गरीबों को भी भोजन कराइए। श्राद्ध पक्ष में अपने दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का फोटो लगाइए। हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह और शाम जलाइए। पुष्प अर्पित करिए, फूल माला पहनाइए और आशीर्वाद पाइए। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब और निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना अति उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। मिथुन राशि वालों, कैसे पितरों को प्रसन्न करें श्राद्ध पक्ष में यह अद्भुत उपाय और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा सितंबर का महीना, अनुभव के आधार पर मेरा आंकलन और ये राशिफल, ये सब मेरे अनुभव के आधार पर, मेरा कोई दबाव नहीं होता है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। माने न माने ये आपकी मर्जी है, मेरा दबाव नहीं रहता। हाँ, इस मेहनत में कहीं भी भूलवश कोई मेरे से भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।